अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑप्शंस फिज़ियोलॉज। कैसे हैं आप लोग? बड़े टाइम बाद मैं यूट्यूब चैनल पे आई हूँ। अपने काफ़ी टाइम से जो है मैं अपलोड नहीं कर रही थी वीडियोस, तो अब मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि मैं सीपीपीटी आप लोगों को पढ़ा दूँ। सीपीपीटी क्या है? कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, जो कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है कि पीपीएससी में इससे 2 या 3 एमसीक्यूज़ जो हैं, बड़े अच्छे से एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें से। और ये है कि कार्डियोवास्कुलर और पल्मोनरी सिस्टम, जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है ना, मतलब आगे आईसीयू की जॉब्स करनी है या इस तरह के फील्ड में जाना है, कार्डियोपल्मोनरी में स्पेशलाइजेशन करनी है, तो उनके लिए है कि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छे से करें इसको, ठीक है। तो एक तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि बुक मैंने कहाँ से करवाना है, किस बुक से करवाना है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करती हूँ ना, स्टूडेंट्स पूछते हैं आप कौन सी बुक फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को कौन सी बुक रिकमेंड करती हूँ इस सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, तो ये वाली बुक है कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी, एलन एंड हिलगेस, ठीक है। ये वाली बुक है, मैं इसको फॉलो करती हूँ और इसी में से ही पढ़ाती होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, और स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इसी में से पढ़ें। इसका एक तो ये है कि इसमें लिखा हुआ बहुत अच्छा है इस बुक के अंदर। सेकेंडली ये है कि इस बुक के अंदर जो है ना सिलेबस कवर हो जाता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस होता है उसी तरह से सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा जेनिफर की भी है, और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं उसमें से जहाँ आपको ईजी लगे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस बुक का कंटेंट भी दिखा देती हूँ। जैसे सेक्शन 1 है, ये एनाटमी फिजियोलॉजी पे है, एनाटमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर और पल्मोनरी दोनों सिस्टम की, ठीक है। मैं स्टार्ट भी यहीं से करवाऊँगी। इसके अलावा एक सेक्शन 2 है जो कि किसके ऊपर है, सेक्शन 2 हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा जी, अब ये हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 1, एनाटमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है। इसका ये चैप्टर 1 है हमारे पास। तो इसमें जो हमने मेनली आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो थॉरिक्स को, स्टर्नम को और रिब्स को, ठीक है। एनाटमी और फिजियोलॉजी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ताकि आपकी बेस अच्छी हो जाए। फिर आगे आप जितने भी सिस्टम्स पढ़ेंगे फिर आपको ईजी रहेगा, ठीक है। लाइक आप एस्थमा पढ़ते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, या आप सिस्टिक फाइब्रोसिस या ब्रोंकिक्टिसिस वगैरह ये टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो अगर आपकी बेस अच्छी है, आपको इसकी फिजियोलॉजी पता है अंदर से, तो फिर आपको पढ़ना इजी रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ओवरव्यू लेंगे थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ों को, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको थॉरिक्स, स्टर्नम और रिब्स का बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। तो थॉरिक्स पे आते हैं, ठीक है। थॉरिक्स क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग फाइनल ईयर में हैं, तो थॉरिक्स का आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मेजर ऑर्गन्स को। कौन से मेजर ऑर्गन यहाँ पे कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम के होंगे, जैसे कि हार्ट हो गया या फिर हमारे पास लंग हो गए। अब थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक है। थॉरिक्स के अंदर एक बोनी फ्रेमवर्क है ना थॉरिक्स, तो इसकी थॉरिक्स की क्या है, थोरेसिक कैविटी है। अब थोरेसिक कैविटी के अंदर 2 ही ऑर्गन प्रेजेंट है, एक है हार्ट और दूसरा ऑर्गन कौन सा है हमारे पास, लंग्स। अब यहाँ पे ना एक थोरेसिक कैविटी के अंदर मेडिएस्टिनम का वर्ड आपने सुना होगा, मेडिएस्टिनम होता है, ठीक है। मेडिएस्टिनम के सेंटर में हार्ट प्रेजेंट होता है और उसके लेटरल साइड पे क्या होती हैं, लंग्स, 2 लंग्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसके अलावा थॉरिक्स के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि थॉरिक्स के ऊपर फ्रेमवर्क है अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। कौन से मसल, वेंटिलेशन के मसल्स, जैसे हमारे पास ये इंस्पायरेशन के मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो ये मसल्स को भी अटैचमेंट देता है। उसके अलावा अगर इसकी स्केलेटल बाउंड्रीज़ की बात करें तो बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, इसकी डॉर्सल देख लेते हैं। पोस्टीरियर साइड पे क्या चीज़ होती है, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास ये होती है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। ये वर्टिब्रा होती है थोरेसिक वर्टिब्रा पूरी की पूरी 12। वेंट्रल साइड पे क्या है, स्टर्नम प्रेजेंट है। लेटरल साइड पे क्या है, रिब्स हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से थॉरिक्स है। अच्छा जी, ये है थॉरिक्स। अब थॉरिक्स को अगर आप देखें तो थॉरिक्स के एंटीरियर साइड पे क्या हमारे पास प्रेजेंट है, स्टर्नम, ठीक है। लेटरल साइड पे क्या है, रिब्स जा रही हैं, और उसके पोस्टीरियर साइड पे अगर हम देखें तो वो क्या होंगी, वर्टिब्री होंगी, ठीक है। तो अब ये देखिए कि हमारे पास ये इसकी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं स्टर्नम के ऊपर, ठीक है। स्टर्नम की बात करते हैं क्योंकि हमारे पास थॉरस के बाद क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम में हमारे पास 3 पार्ट हैं, एक मेनोब्रियम है, एक बॉडी है और एक क्या है, जिफॉइड प्रोसेस है, ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारे पास मेनोब्रियम क्या है, स्टर्नम क्या है, यहाँ पे आप देख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि ये क्या क्या, इसके बारे में क्या क्या आपने कौन कौन सी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि स्टर्नम की जो अटैचमेंट है वो किसके साथ है, क्लेविकल के साथ
साथ, फर्स्ट रिब के साथ और सेकंड रिब के साथ, ठीक है। जबकि बॉडी अटैचमेंट किसको दे रही है, थर्ड रिब हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, सेवन्थ, ये सारी अटैचमेंट जो है ये बॉडी दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टर्नम मेनुब्रियम जहाँ पे होता है, मेनुब्रियम के और ये दोनों क्लेविकल्स के दरमियान ऊपर वाली साइड पे एक एंगल बनता है, एक नोच बनती है, सॉरी नोच, इस नोच को कहते हैं स्टर्नल नोच, ठीक है, स्टर्नल नोच। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक, जहाँ पे मेनुब्रियम और बॉडी अटैच होते हैं, इन दोनों की डिवीजन के दरमियान यहाँ पे एक एंगल सा बनता है जिसे एंगल ऑफ लोइस या स्टर्नल एंगल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास ज़ीफॉइड प्रोसेस होता है, ये इसके बारे में ये बात याद रखनी है कि फ्लैट बोन है, ठीक है। जो ज़ीफॉइड प्रोसेस है ये पहले इनके इन्फेंट्स के अंदर ये क्या होता है कि कार्टिलेज होता है, एक हाइलाइन कार्टिलेज है जो कि बाद में क्या हो जाता है, ऑसिफाई हो जाता है, ठीक है। और इस ये लोअर मोस्ट पार्ट है इसका ज़ीफॉइड प्रोसेस स्टर्नम का बॉटम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिब्स को, ठीक है। रिब्स को डिस्कस करते हैं। रिब्स हमारे पास क्या होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स में से एक है हमारे पास फर्स्ट रिब और सेकंड रिब, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन और 12 तक, ठीक है। अब इसमें ना रिब्स में हमारे पास कुछ रिब्स होती है ट्रू रिब्स, कुछ होती है फॉल्स रिब्स। अब डिफरेंस क्या है ट्रू और फॉल्स का, ट्रू रिब्स ऐसी रिब्स हैं जो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी फर्स्ट से लेकर 7 तक सारी कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम से अटैच है, इसलिए ये क्या है, ट्रू रिब्स हैं। जो स्टर्नम से अटैच नहीं है लेकिन अपने से ऊपर वाली बोन के साथ अटैच हैं कोस्टल कार्टिलेज से, ठीक है, तो हम इन रिब्स को कहते हैं फॉल्स रिब्स। इसमें कौन सी आएगी, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और 12, 5 रिब्स इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं। अब ये जो स्टर्नम के साथ अटैच हैं डायरेक्टली, इसको वर्टिब्रल रिब्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टो वर्टिब्रल, इसको कहते हैं कि वर्टिब्रा से आके रिब्स के साथ अटैच हो रही हैं, ठीक है। और ये जो 10th और 11th जो है इसको हम फ्री रिब्स कहते हैं। अब इसके अलावा हमारी एक और डिवीजन होती है जो कि हम फीचर्स की बेस पे करते हैं। हमारे पास जो रिब्स होती हैं इनके इसको टिपिकली और एटिपिकल रिब्स में डिवाइड करते हैं। अब टिपिकल जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास थर्ड से लेकर 7 तक जो है, सॉरी 9 तक जो रिब्स हैं ये सारी इनके फीचर्स ना कॉमन से होते हैं जो सारी रिब्स के होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, टिपिकल रिब्स कहते हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं उसके 5 बच जाती हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, उसके अलावा 10th, 11th, 12th, ये रिब्स क्या है, ये हमारे पास एटिपिकल है, ठीक है। अब एटिपिकल में ना हर रिब का एक प्रोमिनेंट फीचर होगा, ठीक है। वो प्रोमिनेंट फीचर मैं आपको बताती हूँ कि किस रिब का कौन सा प्रोमिनेंट फीचर है। इसके पहले हम देख लेते हैं एक और चीज़, जो हमारे पास रिब्स है ना, ये जो हमारे पास एक टिपिकल रिब है, ठीक है, ये टिपिकल रिब है। तो टिपिकल रिब में क्या क्या फीचर होते हैं, तो टिपिकल रिब में आपने बात याद रखनी है, इसके अंदर 2 एंड होंगे, एक एंड वर्टिब्रल एंड है और एक है स्टर्नल एंड है। उसके अलावा हमारे पास इसकी बॉडी होती है जो कि कर्व्ड होती है, शैफ्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास नेक होती है, नेक के अलावा एक ट्यूबरकल होता है, ट्यूबरकल, ये सारा रीजन ट्यूबरकल है, और ट्यूबरकल के ऊपर एक फेसिट होता है, ठीक है, एक आर्टिकुलर फेसिट है और एक पार्ट होता है जिसमें नॉन आर्टिकुलर पार्ट होता है। जो फेसिट होता है ये ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा के साथ क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। और ये जो हेड है, वर्टिब्रल हेड, ये इसके 2 फेसिट्स होते हैं, ये जो 2 फेसिट्स होते हैं, एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है, ये वर्टिब्रल आर्टिकुलर फेसिट्स के साथ क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। तो ये प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं। उसके अलावा ये कोस्टल ग्रूव होती है। ग्रूव कहाँ पे होती है, ग्रूव जब ये हमारी डोर्सल साइड से हम देखें, पोस्टीरियर साइड से, तो वहाँ में हमें इन्फीरियर बॉर्डर में एक ग्रूव मिलती है, ठीक है। और साइड आगे से आके ये क्या हो जाती है, वेंट्रल में एंटीरियर हो जाती है, ठीक है। तो ये ग्रूव है, ये इसके फीचर है। अब हम एटिपिकल रिब्स के फीचर देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ये जी मैंने रिब्स के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि रिब्स हमारे पास क्या होती हैं, फ्लैट बोन्स हैं, कार्व्ड होती हैं डाउनवर्ड और फॉरवर्ड। उसके अलावा हमारे पास 12 पेयर्स आते हैं, ठीक है। अब 12 जो पेयर्स हैं उसमें ट्रू रिब्स भी होती हैं जो मैंने बताई, 1 to 7 जो हैं, फर्स्ट 7 रिब्स वो ट्रू रिब्स हैं। उसके अलावा 8 to 12 जो हैं वो फॉल्स रिब्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं 8, 9, 10 को, और वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं 1 to 7 को। फ्री रिब्स होती हैं हमारे पास 11 और 12। अब टिपिकल रिब्स पे आते
आते हैं टिपिकल रिब्स के, मैंने आपको फीचर्स दिखा दिए हैं कौन से फीचर होते हैं। वर्टिब्रल एंड हो गया, स्टर्नल एंड हो गया, बॉडी हो गई, नेक, ट्यूबरकल, ठीक है। अब बॉडी जो होती है ये 2 डायरेक्शन में बेंड होती है, जैसे आपने देखा पीछे कोस्टल ग्रूव है इसके ऊपर, ठीक है। नेक 1 इंच लॉन्ग है। ट्यूबरकल क्या है, ट्यूबरकल जो है इसके ऊपर 2 पार्ट्स हैं, आर्टिकुलर फेसिट है ट्रांसवर्स प्रोसेस के लिए, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट है जो कि जिसपे लिगामेंट अटैच होता है, जिसको लिगामेंट ऑफ ट्यूबरकल कहते हैं। अब एटिपिकल रिब्स हमारे पास कौन कौन सी थी, फर्स्ट, सेकंड, 10, 12, 11, ठीक है, ये रिब्स थी हमारे पास। तो फर्स्ट रिब का क्या फीचर है, ये तो सबसे शॉर्टेस्ट जो रिब है वो क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट रिब होती है, थिकेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, फ्लैट होती है, मोस्ट कर्व्ड होती है, रिब सबसे ज़्यादा होती है, उस कर्व्ड होती है। और उसके अलावा हेड जो है उसके ऊपर सिर्फ एक फेसिट्स होता है। और क्या फीचर है इसके, बॉडी ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ ये आर्टिकुलेट करती है। देन क्या है, ग्रूव होती है इसके अंदर सब क्लेविन आर्टरी के लिए और वेन के लिए। स्केलिनी ट्यूबरकल भी इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। या आप गूगल से निकाल कर ना ये देख लें, इसके फीचर इस तरह आपको याद रहेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स निकाल के लिखे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। आप लोग गूगल से इसके मजीद देख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ रिब्स पड़ी नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती कि कौन कौन से फीचर होते हैं, ठीक है। सेकंड रिब क्या होते हैं, सेकंड रिब जो फर्स्ट से है वो थोड़ी सी लॉन्गर होती है, लार्जर होती है, ठीक है, लेकिन बाकी फीचर जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसके अलावा एक रफ ट्यूबरकल होता है, कहाँ पे, इनर सरफेस के मिडल पार्ट पे एक रफ ट्यूबरकल होगा, ठीक है। ये बाद में ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज एज सच क्वेश्चन में नहीं आते। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपसे नेट में नहीं पूछी जाएगी क्वेश्चन में। जो 10th है, 10th रिब क्या है, इसके ऊपर एक ही फेसिट होता है वर्टिब्रल एंड के ऊपर, और सरफेस जो है वो फ्लैटेंड होती है, ये इसके प्रोमिनेंट फीचर हैं। 11th रिब क्या है, इसकी कोई नेक नहीं होती, कोई ट्यूबरकल नहीं होता, सिंगल फेसिट होता है, ठीक है, शार्प एजेस होते हैं ये। और इसके अलावा 12th रिब इक्वल इन लेंथ ऑफ फर्स्ट रिब एज फर्स्ट रिब से थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा कहते हैं, थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा भी हो सकती है इससे, या इसी के इक्वल होती है। और इसकी जो एंड्स हैं ये शार्प हो गई, जो स्टर्नम वाली साइड पे है अटैच नहीं होता, फ्री एंड होता है और बड़ा शार्प सा कोनिकल सा होता है, ठीक है, स्टर्नल वाला एंड। तो ये इनके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं एटिपिकल रिब्स से, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पीछे ये दिखाई थी स्टर्नम का बताया था, तो स्टर्नम के बारे में आपने कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने पीछे बताए आपको। स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, फ्लैट बोन है, उसके अलावा 3 पार्ट है, मेनोब्रियम है, बॉडी है, ज़ीफॉइड प्रोसेस है, ठीक है। मेनोब्रियम के बारे में आपने याद रखना है, ये थिकेस्ट है, ठीक है, आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल के साथ और फर्स्ट और सेकंड रिब के साथ भी। बॉडी क्या है, बॉडी इंफीरियर टू मेनोब्रियम होती है और 3 to 7 रिब जो है उसके साथ आर्टिकुलेट करती है। ज़ीफॉइड प्रोसेस जो है वो मोस्ट कॉर्डल पार्ट है, सबसे नीचे वाला, ठीक है, हेलाइन कार्टिलेज होता है जो बाद में ऑसिफाई हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, सुप्रास्टर्नल नोच होती है जो मैंने आपको पीछे दिखाई, स्टर्नल एंगल है जिसको एंगल ऑफ लोइस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ डिफॉर्मिटीज़ थी, डिफॉर्मिटीज़ मैं यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। एक होता है पेक्टस एक्सकैविटम, ठीक है, क्या चीज़ है, पेक्टस एक्सकैविटम, ये है पेक्टस एक्सकैविटम। इसको जो है संकन चेस्ट भी कहते हैं। संकन चेस्ट मतलब एक अंदर की तरफ ना होल सा होता है, ये अंदर की तरफ जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है, रिब्स हैं, रिब्स अंदर की तरफ गई होती हैं, तो इसको पेक्टस एक्सकैविटम या संकन चेस्ट भी कहते हैं। एक डिफॉर्मिटी होती है, इस बोनी फ्रेमवर्क से रिलेटेड थी तो मैंने सोचा आपसे बता दूं। इसके अलावा रिब के फ्रैक्चर, ठीक है, कौन सा पॉइंट वीक होता है रिब के फ्रैक्चर के लिए, वो हमारे पास होता है जहाँ पे रिब कर्व्ड हो रही होती है, ठीक है, जो उसका कौन सा पार्ट होता है, इसका शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट जो है रिब्स के वो वहाँ पे वीकेस्ट पॉइंट होता है। अगर बहुत सारी रिब्स फ्रैक्चर हो जाएँ तो उसे क्या कहते हैं, फ्लाइल चेस्ट कहते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। फ्लाइल चेस्ट में जो ब्रीदिंग है वो पैराडॉक्सिकल हो जाती है, उलट हो जाती है, जो नॉर्मल है उसके ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारी चेस्ट आउटवर्ड मूव करती है, तो पैराडॉक्सिकल में क्या होगी, इनवर्ड मूव करेगी, और जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि चेस्ट हमारी जो है मूव करेगी आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हमारी इनवर्ड। तो ये फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कार्डियोवास्कुलर या कार्डियोपल्मोनरी जो है इनमें से इनकी एनाटॉमी क्या है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।